निर्देशांक ज्यामिति एक बहुत खूबसूरत चैप्टर है और क्लास 10th में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कितने नंबर का? एकदम घिना घिना के क्वेश्चन पूछेगा। 3 गो कम से कम ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव की संख्या, एक क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा संभावना, बहुत कम संभावना तो नहीं है, लेकिन 80% चांस रहता है कि एक क्वेश्चन गोटे 5 नंबर में पूछ देता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर में। 5 और 3 8 और 2 10। बोलो ठीक है। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन पूछता है। अगर इत्मीनान के साथ इस चैप्टर को देखा जाए तो बहुत बेहतर तरीके से तुम समझ पाओगे। क्लियर है सर? आ जाओ। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उस बात को पहले समझो। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है सर? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। रात भर तो बेंग सूते नहीं दिया। चुटवा ने इतना टर रात देखो ना अभी कैसे कर रहा है कि भगवान तनी सुना पानी दो, भगवान तनी सुना पानी दो। हमको चबका लगावे भर नहीं हुआ न। एक को बेंग अभी देखे ना, कल शाम को उस रास्ते से गुजर रहे थे तो रोड पे एक बेंग था, पानी जमल है ना, जैसे इतना कस के चबाक से कूदा ना, जैसे लगा कोई लड़का कूद गया पनिया में। एकदम इतना ढसवा बेंग था पड़का को। निर्देशांक ज्यामिति हम लोग बोलेंगे सर इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलेंगे सर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दरअसल है क्या सर? होता क्या है सर? लिखते कैसे हैं सर? है ना, बात समझ में आया? ये सारी चीजों को तुमको एक जगह पर हम सिखा दे रहे हैं। सिखा क्या दे रहे हैं? सबसे पहले देखो, एक रेखाखंड ये खींचे सर और दूसरा ये खींचे सर। ये जहां पर मिली या कटी वो कोई पॉइंट है सर? क्या है सर? ओ। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि एक रेखाखंड ऐसे खींचे और दूसरा रेखाखंड, ये दोनों रेखाखंड जहां पे कटती है या मिलती है उसको मूल बिंदु बोलते हैं। कौन सा बिंदु बोलते हैं? कौन सा बिंदु बोलते हैं? याद रखने का है सर। अब देखो हम लोग 2 रेखाखंड खींचे। एक खींचे सर क्षैतिज, एक क्या खींचे? क्षैतिज, और दूसरा क्या खींचे? उदाग्र। क्या खींचे? एक रेखा खींचे जिसको बोले क्षैतिज रेखा और एक रेखा खींचे जिसको क्या बोले? उदाग्र रेखा। पानी की व्यवस्था नहीं है बाबू, और नहीं है तो करो पीछे से बाबू सुजीत। देखो तो बोतल होगा, और नहीं होगा देखो बड़का बोतल में भर के रखे हैं वहां, अगर छोटका बोतल में डाल करके लेकर के आओ। क्या कह रहे हैं सर? एक है क्षैतिज और दूसरा क्या है सर? तो उदाग्र। हम लोग रेखा कई को खींचे? रेखा लड़की का नाम होता है, किरण भी, सीमा भी, बिंदु भी, परिधि भी। पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स बन के घूम रही है तू लोग। बिंदु भी, और बोलो बताओ कितना रेखा खींचे? एक को बोले क्षैतिज, दूसरे को बोले, एक को बोले दूसरे को बोले। जानते हो मैटर क्या है? मोहल्ला में 2 आदमी रहे, एक ही नाम कहते हो, बड़की फलनिया, दूसरा को छोटकी फलनिया कहते हैं कि नहीं? बड़का बिंदु छोटका बिंदु, बड़की बिंदु छोटकी बिंदु, बड़की रेखा छोटकी रेखा। उसी तरह से यहां रेखा कैगो? कैगो? एगो को क्या बोले? उदाग्र। और दूसरे को क्या बोले? ऐसा भी बात है ना, तो गरम मसाला गरम काहे नहीं लगता है? जब पानी पानी नहीं लगता है वो ठंडा काहे लगता है? ध्यान देना। एक को क्या बोले सर? क्षैतिज, दूसरे को क्या बोले सर? उदाग्र। इतना स्पीड चीज तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं जितना स्पीड चीज विक्की लिख रहा है। सही बात है ने? देखो तो कोई चीज लिख रहा है, ध्यान देना। एक को बोलेंगे क्षैतिज रेखा
और एक को बोलेंगे, एक को बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे, एक को बोलने का, दूसरे को बोलने का। क्लियर है? यहां पर हम लोग कोऑर्डिनेट की भाषा में बोलेंगे क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोलते हैं। कौन सा अक्ष बोलते हैं सर? कौन सा अक्ष बोलते हैं? और उदग्र को हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। कौन सा अक्ष बोलते हैं? तो बताओ अक्ष कैगो हो गया? एगो को क्या बोलेंगे? क्षैतिज बोले तो जो सोया हुआ है, और उदग्र बोले तो जो, क्षैतिज बोले तो जो, और उदग्र बोले तो जो। तो बताओ क्षैतिज वाला कौन है? ये है सर, यानी ये कौन सा अक्ष है? और ये कौन सा अक्ष है? अरे बोलना, ये कौन सा अक्ष है? अब देखो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पे कटी या मिली उसको कौन सा बिंदु बोले? एक्स अक्ष या वाई अक्ष जहां पर कटी या मिली उसको कौन सा बिंदु बोले? थोड़ा सा केयर करो कि मूल बिंदु के दाईं ओर भी कुछ ना कुछ है सर, और मूल बिंदु के बाईं ओर भी कुछ ना कुछ हिस्सा है सर। बोलो यस या नो। देखो तो बाबू, ये वाला कौन सा बिंदु है? मूल बिंदु। मूल बिंदु से दाहिनी ओर ये पड़ रहा है सर इतना दूर, और मूल बिंदु से बाईं ओर इतना दूर पड़ रहा है कुछ ना कुछ। बोलो यस या नो सर। मूल बिंदु से ऊपर की ओर कुछ ना कुछ पड़ रहा है सर, मूल बिंदु से नीचे की ओर कुछ ना कुछ पड़ रहा है सर। बोलो बात क्लियर है सर? पहले तो सर दो रेखाखंड जहां पे कटी या मिली उसको कौन सा बिंदु बोले? यस और नो। दो रेखाखंड जहां पे कटी या मिली उसको कौन सा बिंदु बोले? क्षैतिज कतार को क्या बोले? एक्स अक्ष। उदग्र को क्या बोले? क्षैतिज को क्या बोले? उदग्र को क्या बोले? मूल बिंदु से दाहिनी ओर एक्स का मान जो होता है वो प्लस में होता है। क्या में होता है? और मूल बिंदु से बाईं ओर एक्स का मान जो होता है वो माइनस में होता है, इसीलिए इसको एक्स डैश लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? बोलो बात क्लियर है? अरे बोलना बात क्लियर है? कोनो दिक्कत है? अरे बच्चा तोरे नियन लइकन बेटा मारल जाता है ब्याह के बाद, ठीक ना? इमेजिन नहीं कर पाओगे कि तुम कैसे लपटाओगे से। ड्रम में हो गया, फ्रिज में हो गया, पहाड़ से ठेल के मार दिया आदमी, खत्म। कैसे चली कोचिंग? बैटरी फैक्ट्री सब डाउन कर रहा। बताओ एक्स अक्ष और वाई अक्ष, मूल बिंदु से ऊपर की ओर वाई का मान जो हो तो वो क्या में होगा? प्लस में। लेकिन मूल बिंदु से नीचे की ओर जो वाई का मान होगा वो क्या में होगा? बोलो यस या नो सर। मूल बिंदु से ऊपर की ओर वाई का मान प्लस में, लेकिन मूल बिंदु से नीचे की ओर वाई को मान क्या में? माइनस में। बोलो यस या नो सर। हम क्या कह रहे हैं सर कि मूल बिंदु पर से दाईं ओर एक्स का मान प्लस होगा, मूल बिंदु से ऊपर की ओर वाई का मान प्लस होगा, मूल बिंदु से बाईं ओर एक्स का मान माइनस में, और मूल बिंदु से नीचे की ओर वाई का मान। यस या नो सर? बोलो बात क्लियर है? हम आपसे ये कह रहे हैं कि सर ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट को लिखने का जो तरीका होता है वो पहले एक्स का मान लिखा जाता है और उसके बाद किसका मान लिखा जाता है? पहले बात को समझ जाना। जैसे मैं आपके सामने अगर हम कहें बाबू कि अगर एक्स, ये कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 2 कॉमा क्या लिखा हुआ है? 4, इसका मतलब क्या समझने का है कि एक्स का मान कितना दिया गया है? 2, और वाई का मान कितना दिया गया है? 4। लेकिन इसको पलट करके लिख दो 4,2। क्या लिख दो? 4, अब यहां पर भी वैल्यू पलट गया। अब एक्स का मान कितना हो गया? वाई का मान कितना हो गया? बोलो बात समझ में आया सर? पहले किसका मान लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद किसका वैल्यू लिखा हुआ रहेगा? तो याद रखने का है सर, कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका क्या है सर? पहले एक्स का मान लिखेंगे और उसके बाद वाई का मान लिखेंगे। पहले एक्स का मान लिखेंगे और उसके बाद वाई का मान लिखेंगे। हम आपसे ये कह रहे हैं कि सर ये दो रेखाखंड को जहां पर कटा उसको कौन सा बिंदु बोले? मूल बिंदु बोले। कौन सा बिंदु बोले? और मूल बिंदु को बनने से 4 घर का निर्माण हुआ। कितने घर का निर्माण हुआ? ये देखो, इसको बोलते हैं सर प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे सर? प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सर द्वितीय चतुर्थांश, और इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। यानी सर दो रेखाखंड जब कटी या मिली तो कितने घर का निर्माण हुआ? एक को बोलेंगे सर प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। क्या बोले सर? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रांट,
सेकेंड क्वाड्रांट, थर्ड क्वाड्रांट, फोर्थ क्वाड्रांट। यानी सर दो रेखाखंड को कटने या मिलने से कितने घर का निर्माण हो गया? कितने घर का? कितने घर का? कौन कौन सर? पहला, दूसरा, तीसरा और प्रत्येक घर दो अक्ष से मिलकर के बना हुआ है। क्या बोल करके गए सर? प्रत्येक घर दो अक्ष से मिलकर के। कुछ बोल देंगे यार माय मौसी में अंतर होता है। अरे बोलो, नहीं होता है, बहुत होता है। यस सर, आज ध्यान देना। हम क्या कह रहे हैं सर कि चार घर बना, चार घर को बनने में प्रत्येक घर को जब तुम देखोगे तो वो दो अक्ष से मिलकर के बना हुआ है। उसमें एक्स अक्ष भी शामिल है और वाई अक्ष भी शामिल है। बोलो बात क्लियर है सर? एक्स अक्ष भी शामिल है और वाई अक्ष भी शामिल है। जैसे पहला चतुर्थांश को देखो तो इसमें देखो तो बाबू एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से मिलकर के बना है। इन दोनों को मिटा देंगे तो कोई दिक्कत इस घर को नहीं होगा सर। तो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष। दूसरा को देखो तो ये भी एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से मिलकर के ये घर का निर्माण हुआ। तीसरा को देखो एक्स अक्ष, वाई अक्ष, इसलिए इसको हम लोग वाई डैश बोलेंगे। वाई अक्ष से मिलकर के बना हुआ। इसमें देखो तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष। चौथा घर को देख लो तो प्रत्येक घर कितने अक्षों से मिलकर के बना है? कौन कौन? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। और निर्देशांक को लिखने का तरीका अभी हम बता करके आए कि पहले किसका मान लिखेंगे? एक्स का मान, उसके बाद किसका मान लिखेंगे? वाई का मान। थोड़ा सा एक लाइन और खींचो तो मजा ही आ जाएगा। देखो तो बाबू इसमें तुम्हारा साइन जो होगा, चिन्ह जो होगा वो कैसे कैसे होगा वो थोड़ा सा तुम केयर करना। ये हो गया एक्स तो ये क्या हो गया? एक्स डैश। ये हो गया वाई तो ये क्या हो गया? वाई डैश। इधर प्लस तो इधर में क्या हो रहा था? माइनस। इधर प्लस तो नीचे में क्या हो रहा था? माइनस। थोड़ा सा तुम केयर करो बाबू तो तुमको पता चलेगा कि सर ये पहला घर था, दूसरा, तीसरा और ये था चौथा। बोलो यस या नो सर? चार घर में देखो तो बाबू कि पहला घर में पहले एक्स का मान लिखेंगे तो प्लस लिखाएगा और वाई का मान लिखेंगे तो भी प्लस लिखाएगा। यानी पहला घर में कौन सा बिंदु होगा सर? जो एक्स का मान भी प्लस होगा और वाई का मान भी प्लस होगा। दूसरा घर में आ जाओ तो एक्स डैश, पहले एक्स का मान लिखेंगे और उसके बाद वाई का मान। यानी दूसरा घर में वह बिंदु होगा जो एक्स का मान क्या में होगा? माइनस में, और वाई का मान क्या होगा? तीसरा घर में कौन सा बिंदु होगा सर? जो एक्स का मान भी माइनस और वाई का मान भी क्या में सर? माइनस में। और चौथा घर में कौन बिंदु होगा सर? जो एक्स का मान प्लस में और वाई का मान क्या में? माइनस में होगा। बोलो यस और नो सर? बोलो बात क्लियर है? कौन दिक्कत है? नहीं ना? तो बताओ पहला घर में कौन सा बिंदु होगा? जो दोनों पॉजिटिव होगा। दूसरा घर में कौन सा बिंदु होगा? जो माइनस और प्लस होगा। तीसरा घर में कौन सा बिंदु होगा? जो माइनस और माइनस होगा। चौथा घर में कौन सा बिंदु होगा? जो प्लस और माइनस होगा। बोलो यस या नो सर? बोलो कौन दिक्कत है? नहीं। तो बताओ क्या क्वाड्रांट पहचान में आया? क्वाड्रांट पहचान में आया? तो जितना जल्दी इसको उतारने लायक जो भी बात है उतारो और क्लास यहीं तक रहेगा। लाइन जवाब दे रहा है।